हेलो दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक पूरे देश में E20 फ्यूल लॉन्च कर दिया है। इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। लेकिन खास बात यह है कि यह आपकी पसंद का मामला नहीं है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको अपनी पेट्रोल चलाने वाली गाड़ियों में यही फ्यूल भरना होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री को, जिनके बेटे एथेनॉल बनाने वाली चीनी फैक्ट्रीज के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर स्कैम कहा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में चलिए समझते हैं E20 फ्यूल आखिर क्या है। सबसे पहले इथेनॉल और पेट्रोल मिलाने के बीच का क्या लॉजिक है, ये समझते हैं। रासायनिक हिसाब से देखा जाए तो एथेनॉल वही अल्कोहल है जिसे कई लोग पीते हैं। यह अल्कोहल बायोफ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती है। अल्कोहल कई तरह खाने की चीजों से बनाई जा सकती है। जिन खाद्य पदार्थ में स्टार्च या शुगर होता है, उन्हें फेरमेंट करके अल्कोहल बनाई जा सकती है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो एथेनॉल बनाने के लिए हम गन्ना, मक्का या चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से गन्ना सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि गन्ने की फसल 1 एकड़ पर सबसे ज़्यादा शुगर देती है। चावल और मक्का भी हमारे देश में काफ़ी उगाए जाते हैं। तो जब ये फसलें ख़राब हो जाती हैं, तब बचे हुए उनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है। क्योंकि रासायनिक रूप से यही वही चीज़ है जो अल्कोहल की बोतलों में होती है, इसलिए लोग इसे बायोफ्यूल की पी भी सकते हैं। इसे रोकने के लिए कुछ जहरीले पदार्थ जैसे मेथनॉल, बायोफ्यूल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, ताकि इंसान खपत हो या रोका जा सके। बायोफ्यूल के मामले में साइंटिस्ट ने पाया है कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरह घुल जाता है। यह ऑक्सीजन की तरह काम करता है और पेट्रोल को अच्छे से जलने में मदद करता है। कई रिसर्च पेपर बताते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल से हवा में कम प्रदूषण होता है। नीति आयोग के एक एनालिसिस के मुताबिक गन्ने से बना हुआ इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस इमिट करता है। इसके अलावा पेट्रोल कच्चे तेल से आता है। क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत उतार चढ़ाव वाली होते हैं। ये पूरी दुनिया के पॉलिटिकल हालत से प्रभावित होते हैं। ये कई बार देशों को क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगवाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल सिर्फ हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों से ही बनाया जा सकता है। ये तो सबसे बड़े कारण है कि देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। भारत में जनवरी 2003 से ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उपलब्ध है। करीब 22 साल पहले मकसद था कि पेट्रोल में सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाया जाए, लेकिन शुरुआत में प्रगति धीरे धीरे हुई। 2014 तक एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक पहुंची थी। 2014 में बीजेपी की सत्ता के आने के बाद 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 5% बढ़ाकर 10% कर दी गई। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट अचीव किया है कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन बाद में इस टारगेट को जल्दी कर गया और नई तारीख 2025 रख दी गई। फिर मार्च 2025 में सरकार ने ये टारगेट हासिल कर लिया और पूरे देश में E20 फ्यूल लॉन्च कर दिया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of a पूरे देश में फ्यूल में 20% इथेनॉल मिलाना, वो 5 साल पहले। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, एक सेकंड स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे हमारे देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसको भी पसंद आएगा कि ज़्यादा पैसे में अचानक से उनकी कम वैल्यू मिले। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसका एक बड़ा कारण है कि भारत की सड़कों पर ऐसे बहुत कम व्हीकल्स हैं जो E20 के लिए बनाए गए हों। और आप वैसे ही व्हीकल्स में जो इस फ्यूल सिस्टम के लिए बना ही नहीं है, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालते हो और बार बार इस्तेमाल करते हो, तो फ्यूल सिस्टम खराब होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एथेनॉल पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनके साथ चिपक जाता है। तो अगर आपने गाड़ी रोज यूज नहीं करते हो, टैंक में इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पड़ा रहता है, तो टैंक में पानी जमा होने लगेगा और जंग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जंग फिर फ्यूल के साथ मिलकर फ्यूल लाइन में चला जाएगा। आखिरकार ये फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर देगा। ये पानी और इथेनॉल फ्यूल मिलकर सिस्टम, रबर पार्ट, पाइप्स और फिल्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पानी और भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये इंजन में जम जाता है और इंजन की परफॉर्मेंस को कमज़ोर कर देता है। ये बात उन सब सही व्हीकल्स की वैलिड है जिनमें एथेनॉल मिक्स फ्यूल को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया।
बिल्कुल फ्यूल सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल करके जिन पर जंग ना लगे, वाटरप्रूफ पार्ट्स हो, उन मॉलिक्यूल की वजह से ज़्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे देश में ज़्यादातर व्हीकल E5 या E10 स्टैंडर्ड के हैं। कंपनी ने सिर्फ 2023 से ही E20 स्टैंडर्ड वाले व्हीकल बनाना शुरू किए हैं, इसलिए पुराने व्हीकल्स में E20 फ्यूल की वजह से माइलेज कम हो जाती है, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम एनर्जी देता है। पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल होने से इंजन तक एनर्जी कम पहुंचती है और इसी वजह से माइलेज कम हो जाती है। सरकार का कहना है माइलेज में गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। नीति आयोग के हिसाब से E10 और E20 की माइलेज में फ़र्क सिर्फ 1-2% के आसपास है, जबकि बाकी गाड़ियों में करीब 7% की गिरावट हो सकती है। लेकिन लोग इससे सहमत नहीं हैं। गाड़ी मालिक का कहना है कि असल जिंदगी में E20 की वजह से माइलेज में काफ़ी गिरावट हो रही है। लोकल सर्वे में 36,000 लोगों की सर्वे में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। 40% और लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ी की माइलेज में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर एक शख्स ने कहा कि E20 फ्यूल की वजह से उनकी Volkswagen वेंटो की माइलेज 10 kmpl से घटकर 6 kmpl हुई है। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर क्लिक करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। कई लोग इसी तरह की दिक्कतें का सामना कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी कम नहीं हुई हैं। तो अगर आप E20 पेट्रोल उसी दाम में खरीद रहे हैं और आपकी माइलेज कितनी कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी पेट्रोल की लागत हर महीने 40% बढ़ गया। अपने बचाव में सरकार ब्राजील की तरफ इशारा करती है, जहां E27 फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है और वहां कोई किसी शिकायत नहीं करता। जो आपको नहीं बताएगा कि यह कि ब्राजील ने 1970 से दशक से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे E27 तक का सफर किया और E27 फ्यूल तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने व्हीकल्स को इथेनॉल कंपेटिबल बना दिया था। उन्होंने लोगों को पूरा समय दिया, बजाय इसके कि उन्हें जबरदस्ती नई व्हीकल खरीदना पड़े। वहीं भारत में E10 पेट्रोल सिर्फ 3 साल पहले ही उपलब्ध हुआ, अब 3 साल के अंदर ही E20 पेट्रोल शुरू हो गया। दुनिया का कोई भी देश में इतनी जल्दी E10 से E20 पर नहीं गया, क्योंकि सरकार ही लोगों को नई व्हीकल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जैसे ब्राजील में वैसे ही भारत में भी जब E10 फ्यूल आया तब किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि E10 कंपेटिबल कार 2008 से बन रही थी, जबकि E10 फ्यूल 2022 में आया था। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों को नए व्हीकल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि E10 वाले व्हीकल्स को कुछ रबर पार्ट्स बदल दिए जाएं तो फ्यूल सिस्टम E20 पेट्रोल को आसानी से हैंडल कर सकता है और ये पार्ट ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लेकिन महंगाई की डेफिनेशन काफ़ी विवाद है। मारुति सुजुकी एक E20 की 6,000 तक पहुंच सकती है। फ्यूल इंजेक्टर जैसे पार्ट 14,000 तक हो सकते हैं और फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक जैसे पार्ट्स 35,000 तक महंगे हो सकते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि E20 फ्यूल आपकी गाड़ी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। हर गाड़ी के मैनुअल में बताया है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है और अगर आप वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते तो वारंटी खत्म हो जाती है। जैसे हुंडई के मैनुअल में लिखा होता है कि 10% से ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसी वजह से होने वाला कोई भी नुकसान वारंटी में कवर नहीं होगा। रेनॉल्ट ने अपनी 2022 ड्राइवर के लिए साफ कर दिया है कि इसमें E20 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार को E20 फ्यूल के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। अब कंपनी सरकार द्वारा किए गए एक टेस्ट का हवाला दे रही है, जिसमें कहा है कि E10 की कंपेटिबल कार्स को E20 फ्यूल से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए रेनॉल्ट की गाड़ियों में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक इसी तरह टोयोटा पहले बता चुकी है कि अगर उसकी अर्बन क्रूजर में E20 फ्यूल का इस्तेमाल हुआ तो उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब टोयोटा इस सरकार की स्टडी का हवाला दे रही है कि E20 फ्यूल की वजह से उसकी कार को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये बार बार अपनी राय बदलना लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कंपनी के मैनुअल पुराने स्टेटमेंट या उनके लेटेस्ट ट्वीट्स पर भरोसा करें। इंश्योरेंस को लेकर भी ऐसी उलझन है। सरकार कह रही है कि E20 फ्यूल से इंश्योरेंस प्रभावित नहीं होगा, लेकिन खबरों में बताया जा रहा है कि भारत में ज़्यादातर नॉर्मल मोटर इंश्योरेंस गलत फ्यूल की वजह से नुकसान कवर नहीं करता। जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर एको इंडिया ने पहले कहा था कि अगर इंजन गलत फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से खराब हो जाता है तो उसे कवर नहीं करेगा। बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया। इस सब के बीच सरकार फिर भी इसी मामले में अपनी राय पाड़ी हुई है कि 3 वजह बताती है कि उन्हें ऐसा क्यों किया। पहली, इथेनॉल इको फ्रेंडली है। सरकार की कहना है कि E10 के मुकाबले E20 से 30% कम कार्बन एमिशन होते हैं। दोस्तों ये बात सच है, आप कई इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में इसे देख सकते हैं। दूसरी, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पब्लिक फंड की बचत होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कम खर्च होता है। इथेनॉल की वजह से भारत ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 19.3 मिलियन टन की कमी की है। कुल मिलाकर 1.36 ट्रिलियन की बचत हुई है।
इथेनॉल ब्लेंडिंग ने विदेशी देशों पर निर्भरता कम कर दी है। भारत में अब भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट दूसरे देशों से करता है। तीसरा फायदा ये कि किसानों की मदद करता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी किसानों से गन्ना, मक्का वगैरह खरीदती हैं। सरकार के मुताबिक 2014 से अब तक किसानों ने इस वजह से 1.18 ट्रिलियन की कमाई की है। अगर आप मुझसे राय पूछो दोस्तों, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार के दावे यहाँ पूरी तरह सही हैं। E20 फ्यूल का इस्तेमाल हमारे देश के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फ़ायदा सीधे सीधे कंज्यूमर तक पहुँच रहे हैं या फिर वो सिर्फ जनता का इस्तेमाल अपने घाटे को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जब मोदी सरकार ने 2018 में E10 लॉन्च किया था, तब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल 55 प्रति रुपए लीटर मिलेगा। जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी ने 2023 में कहा कि 15 रुपए लीटर पर मिलेगा पेट्रोल। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। उन्होंने कहा था कि अगर गाड़ियां इथेनॉल और बिजली पर चलेगी तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए लीटर पे गिर जाएगी। मोदी सरकार ने एक बार फिर जनता को धोखा दिया, लोगों से झूठे वादे किए। 2021 में नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल सस्ता बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसे मांगने को तैयार नहीं रही। इसके अलावा नितिन गडकरी को E20 फ्यूल को बढ़ावा देने के पीछे स्वार्थ भी नजर आता है। महाराष्ट्र में गडकरी परिवार की कई चीनी मिल्स हैं। इनके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होता है। भारत के कई पहले इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स में से एक पूर्ति ग्रुप की पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड है, जिसकी स्थापना खुद नितिन गडकरी ने की थी। दोस्तों, गडकरी मंत्री बनने से पहले भी इथेनॉल के लिए लॉबिंग कर रहे थे। दिसंबर 2013 में एक मीटिंग में चीनी मिल कंपनी ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग की डिमांड करने का फैसला किया था। उस मीटिंग के मुख्य संरक्षक नितिन गडकरी थे। इसके बाद जब 2014 में बीजेपी सरकार आई, नितिन गडकरी को मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% से बढ़ाकर 15 करने के लिए जोर लगाना शुरू किया। उस पर ब्लेंडिंग हमारे यहाँ 2% से भी कम थी। और मजेदार की बात यह है, मोदी सरकार ने नितिन गडकरी की डिमांड मान ली। सिर्फ एक महीने में ही इथेनॉल ब्लेंडिंग लिमिट बढ़ाकर 10% कर दी गई। ये पूर्ति ग्रुप के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसी दौरान जून 2014 में उन्होंने एक नया इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की। बाद में पूर्ति ग्रुप ने 2 कंपनीज बनाई, मानस एग्रो इंडस्ट्री और सियान एग्रो कंपनीज। ये कंपनीज गडकरी के बेटे सारंग और निखिल गडकरी चला रहे हैं। ये दोनों कंपनी इथेनॉल के साथ भी काम करती हैं। 2022 तक सारंग गडकरी की मानस ग्रुप 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रही है। ये इथेनॉल पेट्रोल से बनाने के लिए सप्लाई करती है। 2014 से निखिल गडकरी के सियान एग्रो ने कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के लिए MOU साइन किया। ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो, पिछले 5 सालों में जिसकी रेवेन्यू में सालाना करीब 37.55% ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 7% है। उनकी नेट इनकम पर हर साल 62.43 बढ़ रही है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज करीब 14% है। ये कंपनी बाकी इंडस्ट्री 5 गुना तेज बढ़ रही है। पिछले साल में इसकी शेयर की कीमत 1000% से ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने समय इथेनॉल को बढ़ावा देने में लगाया। इसलिए सरकार में लोग ये कि उन्होंने बार बार सरकार से कहा कि ज़्यादा इथेनॉल के इस्तेमाल करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएं। और जब उनके खुद के बेटे इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हैं, तब नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग संभाल रहे हैं। और इसका क्या हाल रहा? इसका जबरदस्त प्रचार होता। हमारे देश में बने हाईवेज देखो, उनकी प्रोग्रेस देखो, वो हीरो बनकर पॉडकास्ट कर जाते हैं। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि 2024 तक भारत की सड़कों की हालत अमेरिका जैसी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन सड़कों की हकीकत देखो, बारिश होते ही सड़कें टूटने लगती हैं। मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ की लागत से बनी एक हाईवे में बनते बनते दरारें पड़ गई। देखो बारिश के बाद क्या हाल हुआ है। ये अमृतसर जामनगर हाईवे देखो, मोदी सरकार के बड़े बड़े एडवांस में शायद आपने इसे देखा होगा। और देखो बनने के कुछ महीने बाद इसका कैसा हाल हो गया। इसी तरह तेलंगाना में NH-44 जमीन में धंस गया। गुजरात के सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर भी गड्ढे पड़ गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं किसी एक को अकेला जिम्मेदार नहीं करता। PM मोदी की कैबिनेट में सारे मंत्रियों पर नजर डालो, चाहे वो वित्त मंत्री हो या फिर विदेश मंत्री, पर्यावरण मंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री। कोई भी मिनिस्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही है। हमें जनता का कोई फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन देखो उन बीजेपी के नेताओं के बच्चों को,
गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को हिंदी भी ठीक से बोलनी आती ना ठीक से इंग्लिश बोलने आती, फिर के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? एज यू आर नोइंग दैट वी आर लिविंग इन, फिर भी भारतीय क्रिकेट का पूरा कंट्रोल उन्हें दे दिया गया। वो अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे और आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह का बिजनेस भी काफी बड़ा है। उनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व LLP की इनकम 2014 से 2019 के बीच 14,925% बढ़ गई। उनकी नेटवर्थ 12.1 मिलियन से बढ़कर 258.3 मिलियन हो गई, यानी 25 गुना ज्यादा। कृपया मुझे बताएं कि उन्होंने ये सब पाने के लिए कौन से टैलेंट लगाई अपनी अचीव करने के लिए। वैसे ही अरुण जेटली की बातें करें, जो एक केंद्रीय मंत्री थे, वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 14 साल तक रहे और 2024 से उनके प्रेसिडेंट उनके बेटे रोहन जेटली हैं। अब आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। उनके बेटे पंकज सिंह भारत साइकिल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुवा शंकर अमेरिका में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हेड हैं। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो इसे रिलायंस सपोर्ट करता है। बेटा पिता की कमाई की कहानियां बहुत लंबी है। अगर ये कोई और पार्टी होती नेपोटिज्म स्कैम की लंबी लिस्ट होती, मीडिया इस बारे में बात कर रही होती, पर अभी नहीं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी चीजों पर चुप रहने के लिए पैसे लेती है। वो तो हमने शुरू बात नहीं की, वापस आते हैं E20 फ्यूल की तरफ। दोस्तों, कुल मिलाकर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नियत और इम्प्लीमेंटेशन की तरीके पर। सरकार की नियत शक पे लायक नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा फेल है। ब्राजील को यह बदलाव पूरा करने में 50 साल लगे और यहाँ भारत में बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग सिर्फ 5 साल में बदलाव झेलने के लिए मजबूर हैं। सरकार को बस 3 काम करने थे, लेकिन जिससे किसी को दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले उन्हें लोगों को ज्यादा समय देना था। अगर वो 2030 की तारीख बढ़े रहते तो परेशानी नहीं होती, मतलब जब से E20 व्हीकल्स के निर्माण शुरू हुआ उसके 7 साल बाद। दूसरा, साफ है कि सरकार इथेनॉल इस्तेमाल करके पैसा बचा रही है। ये फायदा सीधे कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। तीसरा, लोगों को ऑप्शन देना चाहिए कि वो 100% पेट्रोल खरीदना चाहते हैं या इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। अगर इथेनॉल मिक्स पेट्रोल सस्ता हुआ है तो जाहिर है कि ज्यादातर लोग वहीं खरीदेंगे, लेकिन सरकार ऐसी आसान कदम उठाने से कतरा रही है क्योंकि ये सरकार आपको हल्के में ले लेती है। उन्हें लग गया है कि चुनाव धोखाधड़ी से भी जीत सकते हैं, इसलिए आम जनता को खुश करने में वक्त बर्बाद नहीं करना। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए जानकारी देने वाला होगा। अगर पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई अगली वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो इसी के साथ बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।